इसके अंदर जो टू निगेशंस है वो अपन जिस तरीके से ट्रेस करके लेके आ रहे हैं, कोई ओवरव्यू आप दे सकते हैं कोई सा आप में से, देविका जी? पंकज फिर ट्राई कर सकती हूँ। हाँ, कि अपन किस क्या क्या थॉट किस तरीके से पूरा कवर करके लेके आए हैं। 2-3 दिन का दे सकती हूँ, इससे पहले का मैंने लिखा हुआ है बट वो मेरे पास है नहीं नोट्स। बताइए। तो इसमें है ये कि हमने ये पढ़ा कि टू नेगेशंस में बेसिकली दो एक्सट्रीम थॉट्स हैं। एक तो है कि मटेरियलिस्टिक डिनाइल का, और एक है एस्थेटिक डिनाइल। जो मटेरियलिस्टिक, हाँ जी, रिफ्यूजल ऑफ द एस्थेटिक। हाँ जी, रिफ्यूजल ऑफ द एस्थेटिक। तो जो मटेरियलिस्ट, थोड़ी सी आपकी दबी हुई सी है, आवाज साफ थोड़ी सी ऐसे गूंज सी रही है। अब आवाज ठीक है? हाँ, हाँ जी। तो जो मटेरियलिस्टिक है, जड़वादी, तो उसका जो है वो बेसिकली वो सोल को पीछे रखता है या सोल को नहीं मानता। वो जितना भी जो भी क्रिएशन है, जो भी उसका ध्यान है, वो सारा का सारा जो भी यहाँ पर है, वो सारा मन प्राण शरीर, वो इससे परे नहीं जाता, और वो सोल की इम्पोर्टेंस को नहीं मानता। जितनी भी यहाँ क्रिएटिविटी है, जो भी यहाँ पर क्या कहते हैं, म्यूजिक ले लीजिए या कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज, तो वो इसके अंदर उसमें कोई उसको सोल की पार्टिसिपेशन नहीं है। वो तो मन ये, प्राण शरीर को भी नहीं मानता। हाँ जी, जड़वादी मन प्राण शरीर को नहीं मानता। हाँ जी, वो तो बट केवल यूरोप, हाँ वो तो जी, जो जड़ यूरोप, तत्व को मानता है। हाँ जी। तो बेसिकली ये यूरोपियंस जो थॉट है, जो वो ये है, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो कि हमारा जो इंडिया के अंदर जो फाउंडेशन थी, वो थी एसेटिक की। जो एसेटिक है वो मैटर को नहीं मानता, क्योंकि वो इतना हायर जोन्स के अंदर अपने आप को ले जाता है, सोल को। इंडिया और की वो नहीं है वही इंडिया की नहीं है, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल है ये। इंडिया के अंदर रहा बीच के काल के अंदर, पर इंडिया का अपना वास्तविक अगर कहा जाए तो वो तो इंटीग्रल स्पिरिचुअल, क्योंकि वेद तो आज भी वैसे के वैसे कायम है, श्री अरविंद ने आके उनको पुनर्जीवित कर दिया। तो इंडिया से एट्रीब्यूट, हाँ, उसकी जरूरत है, और उसकी क्यों जरूरत है वो मैंने आपको बताया लाइफ डिवाइन से ही। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्योंकि शेरविन ने ये कहा कि अगर मुझे इन दोनों को चुनना पड़े तो मैं एसेटिक को चुनूंगा, क्योंकि एसेटिक के पास कुछ तो देने के लिए है, बट मटेरियलिस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। और जो ये एसेटिक है, तो वो जब मटेरियलिज्म को नहीं मानता, वो सिर्फ सोल को और escapism की मतलब हायर रीजन में स्केप करने की बात करता है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं, जैसे बुद्धिज्म है या जैनिज्म है, या इवन शंकराचार्य है, तो जिन्होंने जगत मिथ्या बोला, तो ये वहां से एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसके बाद में जो हमने कल करा था, वो हमने इंटीग्रल पॉइंट ऑफ व्यू हमने पढ़ा था। तो जिसके अंदर शेरविन कहते हैं कि अगर आत्मा, हाँ, और एक और चीज थी कि जो यूरोप था उसके अंदर लाइफ जो थी, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो फुलनेस ऑफ लाइफ थी, बट दे वर डिप्राइव्ड ऑफ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, क्योंकि उस तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं गया, सेल्फ की तरफ। जबकि इंडिया के अंदर एसेटिक पॉइंट ऑफ व्यू काफी टाइम तक रहा, और इस वजह से जो था कि लाइफ की तरफ जो है उनका जो फुलनेस ऑफ लाइफ यहाँ पर, वो मतलब नहीं रही, मटेरियलिस्टिक लाइफ यहाँ पे नहीं इतनी रही। तो अब हमने जो कल किया था वो हमने इंटीग्रल व्यू पॉइंट किया था। तो जिसके अंदर शेरविन कहते हैं कि अगर धरती पर अगर आत्मा का यही प्रयोजन था कि वो उसको हायर रीजन्स पे एस्केप करना है,
तो वो मैटर पे आई ही क्यों? तो बेसिकली है कि इस मैटर में फुलनेस ऑफ स्पिरिट जो है वो जो मेन प्रयोजन है नेचर का। तो फिर हमने ये करा कि अ, अ, था कि ये सब जो है कि भाई ये सब हमारे लिए कैसे मतलब पॉसिबल है। तो हमने ये करा था कि कॉन्सिक्रेशन टुवर्ड्स द मदर एंड फुलनेस ऑफ स्पिरिट का मतलब क्या है कि जो हमारी जो इनर स्पिरिट है वो पूरी तरह से वो मैटर के अंदर अभिव्यक्त हो, दैट इज मैटर शैल रिवील स्पिरिट्स फेस। तो ये सब कैसे होगा, पॉसिबल कैसे है हमारे लिए? तो उसके लिए है कि माँ के लिए कॉन्सिक्रेशन, अनन्यता। तो फिर हमने ये डिस्कस किया था कि इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसे लें, कि साधना कैसे करें और साधना शुरू कैसे होती है। तो उसमें ये था कि सबसे पहले जो हमारा एक सेंट्रल फेथ या सेंट्रल है फोकस, वो ये होना चाहिए कि माँ के प्रति अनन्यता, कि मैं बिलोंग ही माँ को करता हूँ। बट जब हम ये सोचते भी हैं तो हमारे जो दूसरे पार्ट्स हैं वो बाद में जाकर वो तब भी आगे सामने आते हैं, वो ओल्ड मैकेनिकल नेचर आती है। बट जब हम ये स्टार्ट करते हैं सेंट्रल फेथ से कि भाई माँ मैं आपका हूँ, मैं आया किस लिए उस धरती पे, माँ के लिए आया हूँ, तो वहां से ही फायर जो है वो साधना की लिट हो जाती है। उसके बाद जो और पार्ट्स जो आते हैं हमारे आगे, तो उन पार्ट्स को फिर उस लाइट के अंदर, उस अग्नि के अंदर हमें उनके सामने रखना है या डालना है। इन द सेंस कि जब हमें कोई टेम्पटेशंस वगैरह आ रही है तो उस समय हमें माँ को कॉल करना है कि माँ आप देखो ये सब टेम्पटेशंस आ रही है, और यहाँ पे सिंसेरिटी की जरूरत है। क्योंकि जब हमारे आगे टेम्पटेशंस आती है तो हम वापस उसी को ही, हमारा एक ना एक बीइंग होता है जो असेंट करता है और हम फिर उसी तरफ चल पड़ते हैं। बट वहां पर ही अगर हम थोड़े सजग रहे और वहां पर हम माँ की फोर्स को कॉल करें, तो डेफिनेटली माँ जो है आधार पे तो हमारे वर्क उस टाइम टाइम कर रही है, हमें अंदर से शक्ति मिल रही है, और उस शक्ति से हमें बहुत ही परफेक्ट ढंग से उसको जो भी है रिफ्यूज करना चाहिए, अपनी ओल्ड मैकेनिकल नेचर को। तो स्टेप बाय स्टेप जब ये करेंगे तो ये हमारी साधना जो है वो शुरू हो जाएगी। ये ठीक है। इसमें समस्या तो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को, और दूसरे तो खैर बिल्कुल इनएक्सेसिबल हैं, उनका तो खैर सेंस ही नहीं है। पर मटेरियलिस्ट, क्योंकि कितना भी स्पिरिचुअल हो जाओ, ये मटेरियलिस्टिक व्यू ही नहीं जाता व्यक्ति का, बड़ी मुश्किल। क्योंकि आपको चीजें टच हो रही हैं, वो टेंजिबल लगती है भाई। आप कैसे उसको और उसका कारण है। और वर्तमान युग के अंदर तो आपको कौन ऐसा कोई प्रकांड भी होगा, कोई बड़ा पहुंचा हुआ सिद्ध व्यक्ति है, कोई कह सकता है कि नहीं नहीं। और खैर इंटीग्रल वाले तो जो सिद्ध हो चुके हैं या इंटीग्रल तो है ही नहीं, वो ये कौन सा ये कह सकता है कि मेरे को इंट्यूशन हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे को रेवलेशन हो गया। खैर ये शब्द वो काम में लेते हैं या नहीं लेते पता नहीं। और अल्टीमेटली जड़ वैसा का वैसा पड़ा रहता है। और यही व्यू जो है वो डोमिनेट करता है। वो कहता है रिजल्ट देंगे भाई, रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये काम कर दिया आपको, आप कितना इसके अंदर मेहनत कर रहे हैं, ये लो हमने तुरंत आपको दे दिया, क्योंकि आपकी इंद्रियां टच कर पा रही हैं। आप टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। और फिर बाद में अब तो ये जो समस्याएं हैं आपकी हेल्थ की और की, कि बच्चा कैसे होगा वो हम निर्धारित कर देंगे, उसके गुण हम निर्धारित कर देंगे। जिसको आप एट्रीब्यूट डिवाइन करते हो वो सारे काम हम कर देंगे। आपके अंदर इतना इमोशन डालना है, डाल देंगे, ये चीजें डाल देंगे। तो वर्तमान में ये व्यू आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मैं इतना इस पे क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि साधना वाली है वो तो आप सारों को वो चर्चा बहुत अच्छी लगेगी, जैसे कि कल करी थी। ये वाली जो डिस्कशन है ये बहुत ड्राई लगेगी, कि अपने क्यों इन सूक्ष्मताओं में प्रवेश कर रहे हैं।
वो वाली चर्चा करना तो सारों के लिए, मेरे लिए भी सुखद है, अच्छा लगता है वो वाली में, जो हमने कल करी थी कि भी साधना में ऐसे ऐसे माँ अपने आप ले लेगी, ये कर लो वो कर लो, वो तो ठीक है, डिटेल चूक जाते हैं, वहीं दूसरी चीजें प्रवेश कर जाती हैं। ये एक विधिवत तैयारी की जैसे है। अगर उन सूक्ष्मताओं में उस दृष्टिकोण से भी आपको टच हो रही है टेबल, आप जबरदस्ती उसकी बजाय मन से ये कर लेते हो, नहीं नहीं ये परमात्मा है और है, वो सारी बातें ठीक है, पर जो टच हो रही है वो तो हो ही रही है। तो जड़वादी जो है उसका बेचारे का काम हमेशा ही आपको चाहे कुछ भी कर लो, कहते मैं तेरे को साधन प्रोवाइड कर दूंगा भाई, गाड़ी तो मेरी काम में लेनी पड़ेगी, स्पिरिचुअलिटी ने कोई कार प्रदान करी है क्या, कोई चीजें प्रदान करी है इसने? तो भाई हाँ, बात तो ठीक है भाई, गलत तो नहीं कह रहे। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि वो व्यू भी हमको समझ नहीं आता। इसीलिए ये जिस तरीके के प्रयास, अगर आपको कहा जाए कि आध्यात्मिकता, भारतीय आध्यात्मिकता क्या है, उसमें विज्ञान का कितना रोल है, ये बड़े मूलभूत प्रश्न हैं, भारी प्रश्न हैं ये अच्छे भले लोग इसको हैंडल नहीं करते। जो सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं वो तो इससे दूरी दूरी क्या, वो तो ये कहते हैं कि हमारा धर्म जो है वो बड़ा विज्ञान सम्मत है, देखो ये व्रत करते हैं तो इससे ये चीजें हो जाती हैं। वो तो उसको जाके नतमस्तक हो जाते हैं कि भाई हम तो विज्ञान से परे की बात ही नहीं कर रहे, और उसका अप्रोच है मात्रात्मक, गुणात्मक नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं वो उनको भी समझ नहीं है, ये बड़ी बहुत भयंकर समस्या है। ये जड़वाद का व्यू चाहे कितनी भी बातें कर लो, जड़वादी व्यू तो ओवरवेल्म करता ही करता है। असेटिक व्यू उसके लिए ये हमारी कल्पना से परे है कि क्यों असेटिक को ये बात समझ में आ जाती है, वो लात मार के चला जाता है इस जगत के। पर उसने जीवित तो रखा व्यक्ति को, उसने अंतरात्मा को जीवित तो रखा, मनुष्य की अंतरात्मा को। ये सर्विस उसने बहुत बड़ी सर्विस करी एसेटिक ने, कि उसने आपको जीवित रखा। और दूसरा तो आपको, उसके पास तो बेचारे के पास है ही नहीं कुछ, पर मैं कह रहा हूं वही हमको समझ नहीं आ पा रहा, वही तो कदम रोकता है। इस दृष्टिकोण से धीरे धीरे इंटीग्रल स्पिरिचुअल व्यू तो क्या, तो वैदिक काल के अंदर श्री अरविंद दोबारा बोल रहे हैं, और तो कोई कुछ कहता नहीं इस विषय में। इंडिया का रहा जरूर, पर बात तो श्री अरविंद कर रहे हैं इसकी। इसका मतलब क्या है? जीवन की पूर्णता, कि उस वैभव से यहां की पूर्णता हो, और कौन सी पद्धति कह रही है? और तो कोई कह नहीं रहा इस विषय में भाई। और जितने भी जो सो कॉल्ड आपके हैं, वो तो यही कह रहे हैं भाई, जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं जगत की इसकी आपके, इसीलिए एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वाइटल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, विधिवत तैयारी चाहिए इनकी। और किसके छत्र छाया में करवाए कौन? फिजिकल एजुकेशन कैसे करवाओ? पीटी करवा के। फिजिकल एजुकेशन भी नहीं करवाई जा सकती, आप पढ़ के तो देखो। हम यथा समय पकड़ेंगे, उसके सेंटेंसेस ही नहीं समझ में आते फिजिकल एजुकेशन के, कि उनके मायने, यूं तो खैर ऐसे थोड़ी है कि आपको इंप्रेशन बिल्कुल ही नहीं आएगा, पर उसके मायने क्या हैं वो बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि हमने भौतिक को देखा ही नहीं उस दृष्टिकोण से। ये तो गहन साधना अपनाओ, उनके ऊपर चर्चा, परिचर्चा लंबे समय आप करो, तब जाके धीरे 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 ये बात आती है। हमारा अपना वहां पांडिचेरी में माँ का शुरू किया हुआ कार्य जो है, उसमें भी कितनी उनको मुश्किल आ रही है माँ के शुरू किए हुए कार्य में, कि वो उसको हू बहू निभा पाए, जबकि वो तो तैयार हैं, सो कॉल्ड साधक हैं, अब धीरे धीरे जैसे आ रहे हैं वैसे हैं भाई। हाँ, डिवोशन है माँ के प्रति, वो बातें हैं, पर वो जो स्थिति है वो तो बड़ा मुश्किल पा रहे हैं इस चीज को, कि कैसे कह रही, तो ये कहीं सुनने आई नहीं। इंटीग्रल का क्या मतलब होता है भाई? आपकी मानसिकता से आप जिसको इंटीग्रल मान लेते हो उसको मान लेते हो। तो इसके ऊपर बार बार की जो आपका जड़वादी व्यू है वो तो परेशान करता ही करता है। उसको स्पिरिट नजर नहीं आती, नहीं तो आपको हर जगह
माँ की क्रिया नजर आनी चाहिए कि हाँ माँ कर रही है, पर इसका मतलब आपके भागों को, आप जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, इग्नोर करना नहीं है उनको। उसको डिवाइन परफेक्शन से परफेक्ट बनाना है। अब वो कैसे हो? पहले व्यक्ति फ्री हो। सोचो कितनी लंबी तैयारी, कितनी क्या-क्या चीजों की आवश्यकता है, तब तो आप कुछ करने की स्थिति में आते हो कि अच्छा सोच तो पाओ, एक सही परिप्रेक्ष्य में सोच पाओ, सही दिशा में सोच पाओ। उससे दिशा मिलती है, नहीं तो भ्रमित रहते हैं। बड़े-बड़े आयोजन, बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े शब्द, बड़े-बड़े पता नहीं क्या जाड़-जंजाड़ आप इकट्ठे कर सकते हो, सो कॉल्ड पंडितों का जमावड़ा कर सकते हो और लाखों रुपए खर्च कर सकते हो। एक उसमें अच्छी बात नहीं, एक जो वास्तव में आपको कि इसमें कुछ है। वही जैसे कृष्ण प्रेम ने कहा, इस लाइब्रेरी की छंटनी कर दे। कितनी ऑफेंसिव लगती होगी, और जिनकी पुस्तकें निकाली अगर वो व्यक्ति सामने होगी, हटाओ यार ये फालतू की किताबें। जिसने अच्छी-अच्छी किताबें लिखी हैं सो कॉल्ड, ये है जीवन का व्यू। आप ये कह रहे हो मैं इसीलिए तैयारी करवा रहा हूं, पर फंडामेंटल ये शिफ्ट धीरे-धीरे कोशिश करते हैं इसकी। ये सारा खेल व्यू का ही है। बड़ी विचित्र बात है कि आपका चश्मा कौन-सा है, वैसा जगत है, अपने आप में है ही नहीं और कोई जगत। और ये बात समझ में आ जाए, और उस आने के बाद भी आपके मन प्राण शरीर तो छोड़ते नहीं, वो तो अपना जितना डेरा डाल रखा है वो छोड़ देंगे ऐसी। ये समस्याएं तब आएंगी, अभी तो समस्या है नहीं। तो ये धीरे धीरे एक पर्सपेक्टिव में रख रहा हूं मैं चीजों को। इसलिए यदि आपको ये सेंस न हो तो आप हिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगे? हिस्ट्री उसी दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे आप जगत को कैसे देखेंगे? आर्थिक नीति आपकी कैसे करेंगे? शासन तंत्र कैसे करेंगे? मेडिकल सिस्टम कैसे होगा? जो केवल भौतिक को ही देखता है, उसके पीछे और दूसरे कारण है वो देखता नहीं। हमारे यहां कहीं ये बात नहीं थी, आयुर्वेद भी ऐसी बात नहीं करता, वो इसको जड़ नहीं मानता। तो देखो आप कि एक वास्तव में वैद्य है तो उसको एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी है, एस्ट्रोनॉमी भी, मतलब ये पामिस्ट्री भी सीखनी है, उसको ये सारी चीजें सीखनी है। क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशंस के कारण यदि आपके दिक्कत है हेल्थ में, अब वो चूर्ण देता रहेगा, उस चूर्ण का प्लेनेटरी पोजीशंस के कोई असर थोड़ी होगा। उसको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। आपके समस्या किसके कारण है, कितना कितना ज्ञान चाहिए। और फिर बाद में वात पित्त और कफ, तीन दोषों के अंदर। और वो तीन दोष ये नहीं कि मेरे जो कफ आ रहा है वो कफ है, और वायु जो जो कोई, अरे वायु भी ये कह रहे हैं 5 प्रकार की है मोटी मोटी, तो प्राणपान व्यान उदान समान, इनका क्या क्या क्रिया होती है, एक एक के कितने कितने वेरिएशंस हैं। तो इसलिए आयुर्वेद आज भी प्रमाणिक है। हम प्रवेश नहीं कर पा रहे, वो तो हमारी इनसफिशियंसी है, आयुर्वेद की तो है नहीं। जीवित कर देता है आदमी को, ऐसी ऐसी चीजें कर देता है, मरे हुए पेड़ के ऊपर उस वैद्य डाले, जीवित कर सकता है। सब चीजें यहां हैं। कहां से आई? इंट्यूशन से। आज कर लो, कहीं चली थोड़ी गई। तो जगत को आप किस तरीके से देखते हो, ये सृष्टि वैसी ही आपको बोल जाती है, वैसे ही आपसे संवाद कर जाती है। ये कितनी विशेष और विचित्र बात है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, आप अपने खुद के विधान हो। ये कैसे आए ये बात कि हम स्वतंत्र हैं, हम डिवाइन हैं? कहने से नहीं। इसीलिए ये विधिवत तैयारी, और जिस विचार से मैं ये बोल रहा हूं, जिस अनुभव से, जिस जगह से मैं ये कह रहा हूं, वहां तक आप साक्षात्कार के स्तर के ऊपर आ जाओ, अनुभव के स्तर के ऊपर आ जाओ। हाँ यही बात है, नहीं कन्विक्शन नहीं आता, आवाज में कन्विक्शन नहीं है कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, एस्पिरेशन कैरी करते हैं, पर जब डिटेल की बातें हैं तो वहां ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं जहां लाइट बहुत थोड़ी है, ट्वाइलाइट में प्रवेश कर जाते हैं, या और भी उससे कम। इसलिए शब्द ढूंढने पड़ते हैं यार, ये विचार थोड़ा बहुत तो है, मुश्किल लगता है उसको फॉर्मुलेट करना, कहना, क्लैरिटी आए उसमें कि ये एकदम आपको पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा हो, फिर उसके लिए शब्द ढूंढ रहे हो। अभी तो विचार को ही टटोल रहे हैं, बात क्या है। इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं।
आप समझ पा रहे हैं देविका जी क्या बोल रहे हैं? अब आप जब बोलते हैं तब आपको महसूस भी होता है कि अभी तो बहुत बड़ा गैप है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल। अब आप तैयारी, तो मैं जिस विधिवत तैयारी की बात कर रहा हूं वो बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। आप कुछ कहना चाहेंगे विवेक? फिलहाल नहीं भी है। ठीक है। एक अब इस बैकग्राउंड के ऊपर। सर, हाँ जी। मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ हाँ रविकांत जी जरूर। देखिए, ऐसा है कि मेरे को आज से 20 साल पहले हमारे एक जो हमने रुद्र में केंद्र खोला था, तो जो हमारे चेयरमैन सर थे, वो काफ़ी मतलब ज्ञानी व्यक्ति थे, तांत्रिक थे और उनको काफ़ी पुस्तकों का ज्ञान था, श्री अरविंद का उन्होंने पढ़ा। उन्होंने मेरे को पहले दिन ही एक बात बता दी थी कि इस जड़ में भगवान को ढूँढना ही श्री अरविंद का योग का प्रथम और आखिरी उद्देश्य है। श्री अरविंद का योग ही सिर्फ़ यही है कि हम इस जड़ को मिथ्या नहीं माने और इस जड़ को ही इसमें आत्मा माने और इसको भी उसी तरह से देखें जैसे आत्मा है। तो इसमें कहीं कॉम्प्लिकेशन या कहीं वो नहीं है, या कहीं दो राय नहीं है कि हमने इस जड़ को भी हर चीज़ को, इसलिए श्री अरविंद कहते थे कि अपनी जो यूज़ करने वाली वस्तुएँ हैं इनकी इनको बहुत अच्छी सेवा करो, इनको साफ-सफाई से रखो क्योंकि इसके अंदर भी भगवान है, इसके अंदर भी चेतना है और इसके अंदर सब कुछ है। तो बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, और क्योंकि जो अगर हम श्री अरविंद के फॉलोवर हैं, श्री माँ के फॉलोवर हैं, तो ये तो हमारे दिमाग में पहले से चीज़ संज्ञान में होनी चाहिए कि ये जड़ नहीं है, इसके अंदर भी आत्मा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक है, पर ये जड़ में आत्मा वाली बात नहीं है। ये तो जैसे बच्चा कोई चीज को देख रहा है, बच्चे ने कोई व्यू देखा, उसने कॉपी के अंदर उसकी ड्राइंग करी, उस नोटबुक के अंदर वो ड्राइंग को जिसने देख लिया उस कमल के फूल को, और वो अब इस ड्राइंग को या उसने सामने देखा, वो तो इस ड्राइंग से सेंस बना पाएगा। अच्छा, तो श्री अरविंद का स्पष्ट ये कहना है कि कमल का रहस्य, यदि आप जो कह रहे हो जिस तरीके से लिटरली लिया जाए, तो वो कह रहे हैं कमल का रहस्य उस कीचड़ में नहीं है जिसमें वो उगता है। कमल का रहस्य तो उसके आदि स्वरूप में है, जो स्वर्ग के अंदर निवास करता है और नित्य निरंतर हमेशा खिला रहता है। तो इसलिए श्री अरविंद ने क्या किया, पहले असेंड किया। हम यहां पहले कंसीव करने की, मैंने ये कहा आपसे कि चश्मा जैसा होगा जगत उस तरीके का नजर आएगा। इसलिए विधिवत तैयारी। अभी हम में से कौन इस स्तर के ऊपर है जो कह रहा है कि वो बिल्कुल सिक्योर ग्राउंड, इंट्यूशन के सिक्योर ग्राउंड के ऊपर है? माइंड का ही तो है ये। इंट्यूशन तो माइंड की तो फैकल्टी है। माइंड की हायर फैकल्टी के ऊपर कौन हम में से बैठा है? भावना एक है, पर भावना को अगर दूषित चीजें अगर प्रवेश करेंगी और आपको ये पता ही नहीं है कि ये दूषित हैं, या हाँ आपका समर्पण मां के प्रति हो गया और उसमें प्रकाश इतना जबरदस्त है, पर वो तो मजबूर कर देगा आपको कि विधिवत तैयारी करवाओ। राजा यदि आपको किसी को बनाना है, राजकुमार को कितनी तैयारी करवाते हो आप? तो आत्मा को अगर राजगद्दी के ऊपर बिठाओगे, इसी के लिए मां ने विधिवत तैयारी, फिजिकल एजुकेशन इतना किसी ने नहीं लिखा इस बारे में। आपको जिम की किताबें और की ये तो बहुत मिलती हैं, ये मैनुअल्स तो भरे पड़े हैं कि ये खाओ वो खाओ, इस तरीके से डंबल करो, ये वाला, ये तो बहुत बहुत किताबें हैं। पर एक्चुअल फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, मां की पढ़े बिना कुछ नहीं समझ में आता। हठ योग पढ़ सकते हो आप, फिर वाइटल एजुकेशन क्या होता है और मेंटल एजुकेशन क्या होता है, जब उसकी बात करेंगे तो पता चल जाएगा क्लैरिटी है या नहीं। और वो सारी किसके लिए? कि राजकुमार को राजगद्दी के ऊपर बिठाने के लिए तैयार करना है। राजकुमार कौन है? हमारी अंतरात्मा। राजगद्दी के ऊपर हम सारे बिठाना चाह रहे हैं उसको। मूर्ख को कोई नहीं बिठाएगा। कंफ्यूज नहीं है हम क्लियर हैं कि इसको बिठाना है, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। कंफ्यूज तो वो है जो जिंदगी भर कहता रहता है, एक्चुअल कर्म नहीं है उसके वैसे।
वो लट्टू हो रहा है अभी तो समोसे के ऊपर, चाय के ऊपर, दूसरी चीजों के ऊपर। कहने से, लिप सर्विस से न तो आध्यात्मिकता होती और न जड़वाद होता। ये तो चीज इसलिए परे की है। यहां हम राजकुमार की तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मां के उपयोग में आ जाए। हमारा उद्देश्य बड़ा क्लियर है इसमें। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, आपको अपने तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने किया, उनका ग्रेटिट्यूड एक सीमा तक है, पर एक्चुअल ग्रेटिट्यूड तो मां का है। भाई उसने अपनी जहां तक भी यात्रा करी, उसने आपकी यात्रा को थोड़ी कोई डिमार्केट कर दिया कि आपको लक्ष्मण रेखा खींच दी, इससे आगे नहीं जाओगे। उन्होंने जो भी कहा वो अपने स्थान पे जो कहा होगा। भाई गीता ने जो कह रखा है, शंकराचार्य जी जैसे भी अगर लोग हैं, उन्होंने सबने एक दूसरे ने टीका करके एक दूसरे का खंडन किया, तो मनुष्य की बुद्धि क्या करती है सत्य का, वो तो ये देख लो। उन्होंने क्या कहा, हमने क्या रिसीव किया, उसमें भी बहुत बड़ा गैप है। मैं तो कह रहा हूं हूबहू भी कर लिया तो भी इससे क्या फर्क पड़ गया। भगवान कृष्ण ने एक जगह तक कोई बात कही तो श्री अरविंद ने कहा ये दोष तो मेरा है, मैं उससे आगे जा रहा हूं। राम जी ने जो कहा, कृष्ण जी का ये दोष रहा, वो उससे आगे चले गए। राम जी का ये दोष रहा कि उससे पहले परशुराम वगैरह ने जो कहा, वो उससे आगे चले गए। ये दोष के भागी तो हमको भी बनना पड़ेगा, अगर उन्होंने अल्टीमेट भी कह दिया हो तो। ये पर्सपेक्टिव, ये क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि हम राजकुमार को तैयारी कर रहे हैं राजगद्दी पे बिठाने की, अगर सीरियस हैं तो। मां श्री अरविंद ने कही नहीं, बहुत इतना डिटेल में प्योरिफिकेशन की बात करी है। देखो आप, ट्रिपल प्योरिफिकेशन, ये प्योरिफिकेशन, इतना डिटेल में तो मनुष्य तो आज तक कभी नहीं गया, कोई पुस्तक में ये डिटेल नहीं है। तो अपने को तो अपने गुरु जो करके गए हैं उसको विधिवत समझना, आत्मसात करना तटस्थ तरीके से। और यही जो पुरानी बातें हैं, ये सबसे बड़े ऐसे पीछे की व्यवधान हैं जो आपको जगह 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 आप करना चाहेंगे, पीछे से कोई आपके, आपने पानी भरा टंकी में, नीचे से कोई छेद निकाल देगा। ये ऐसे छिद्र हैं। नए तरीके से इंक्वायरी की स्पिरिट रखनी पड़ेगी, देखें तो सही क्या है। उस ज्ञान ने तो अभी तक यहां पहुंचाया, तो आपको इस अनुभूति तक की साधना करनी पड़ेगी। पर वो कैसा होता होगा, तो नए साल से ये रेजोल्यूशन ले कि अतीत है वो अतीत चला गया, और वास्तव में माने इसको। ये हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी हो सकता है ये वर्ष जो है, अगर इसको मान लेते हैं तो। नहीं तो सबसे बड़ा व्यवधान हम स्वयं हैं हमारे लिए। तो उन्होंने क्या कहा होगा, क्या नहीं कहा होगा, और वो कितने बड़े हैं, क्या नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए। आप किसी से कम थोड़ी हो। अरे डिवाइन स्वयं मौजूद है, मां से आपका सीधा संपर्क है, वो कोई क्या कह रहा है। अपने तो सीधे श्री अरविंद को अप्रोच करो ना, बड़े छोटे से क्या मतलब है। ठीक है रविकांत जी। जी इस साल ये रियलाइज करने में काम, मतलब जो आपकी बात है, नए साल के दिन ये रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि हमने इस चीज को करना है, फील करना है, रियलाइज करना है, ये चीज सही है। हमारे गुरु जिस डिटेल में गए हैं, आज तक मनुष्य जाति नहीं गई उस डिटेल के अंदर। तो पहले तो वो क्या निधियां हमारे लिए छोड़ के गए हैं, एक डिसइंटरेस्टेड, किसी भी चीज से प्रभावित हुए बिना उसमें स्वयं प्रवेश करके उसका स्वयं अनुभव लेने का प्रयास कीजिए। इन्हीं आधारों पे नहीं, इस महात्मा ने, इस संत ने, ये तो खैर इस दायरे के ही नहीं है, तो इनको तो छोड़ दो, इनको तो कोट करना एकदम बंद कर दो नए तरीके से। क्योंकि आपका सीधा संपर्क मां से, श्री अरविंद से, उनको पुकार लो, आपको बता देंगे। उस तरीके से चलो, प्रश्न करो, और नए आपके सामने ऐसे सत्य उजागर होंगे, पहले तो विश्वास ही नहीं होगा, इसका यह अर्थ निकलता है। और आप ये पाएंगे, हाँ यार यही अर्थ निकलता है। तो आप कहेंगे किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति ने तो बताई नहीं। अरे नहीं बताई होगी भाई, क्या आफत आ रही है ऐसी। मनुष्य कोई बहुत बड़ी चीज है क्या, ये बताओ। कितना भी बड़ा सिद्ध होगा, कोई बहुत ऊंची चीज है क्या वो। है तो क्षण भंगुर, एक छोटा सा यो ही बुदबुदा ही तो है पानी पे। वैश्विक प्रकृति है, उसके अंदर एक बुदबुदा है भाई, चला गया वह, ठीक है। इतना तवज्जो देने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरु हैं, उन्होंने ऐसी चीजें दे दी, पहले तो उसको सारे को ये तो पता करो कि उन्होंने दिया क्या है बस।
डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी, उस सेंटेंस का, जो भी सेंटेंस है, जब तक आपको स्वयं अनुभव न हो, किसी ने क्या कहा है, वो चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे बुद्ध हो, किसी कुछ भी हो, आप में कोई ऐसी चीज है जो इस पूरे ब्रह्मांड से ऊंची है, क्यों पिछलग्गू बनते हो किसी के भी? ये विवेकानंद जी ने कहा, सोचना शुरू करो। ये हमारी बहुत बड़ी दास्ता है, और हमारी ये जो जो ये तामसिकता की आदत है, इसको हम जामा पहना देते। इसने ये कहा था, तो चुल्ले में पड़ गया वो जिसने कहा था। क्या मतलब है इस बात का? इसने ये कहा था। आपके अंदर डिविनिटी रिजाइड करती है, वो भगवान आप में स्वयं विराजमान है। आप अपनी वाणी खोजो, तब फिर बाद में चर्चा कर पाओगे। आप कहोगे मैंने ये अनुभव किया। शास्त्रार्थ हमारे भारत में इसी आधार पे शुरू होते थे। किसी ने क्या कहा, ये तो हमारी तामसिकता को जामा पहनाना है। उन्होंने ये कहा तो कह दिया होगा यार, मतलब क्या बात है, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कहा होगा। व्यक्ति ने अपडेट भी तो किया होगा। उसने अपने एक क्षण के ऊपर एक चीज कह दी होगी। अभी मैं भी तो कह रहा हूं, एक क्षण के ऊपर मेरे को जो आभास है, मैं वो कह रहा हूं। पर फॉलो तो अपन श्री अरविंद को कर रहे हैं। कल मेरे अगर कोई दूसरा साक्षात्कार होगा, मेरे को कोई शर्म नहीं है आपको मेरे अपना खंडन करके आपको कहने नहीं मैं गलत बोल रहा था। ये क्या शर्म है इस बात में? मेरी निष्ठा तो मेरे गुरु के प्रति है। मेरे अपने विचारों के तुनतुनिये से थोड़ी है कि मेरा थोड़ा सा ये कुछ है या उनकी इंस्पिरेशन आ रही है। अरे इस समय है, इसलिए ये जीवंत है। इस क्लास में बैठे हो तो जीवित है। ये एक फूल है, पौधा उगा, उसके अंदर फूल खिला, उसकी महक है अपने समय की। दूसरा खिलेगा, उसकी अपनी महक होगी। फ्रेश रहो। किसने क्या कह दिया छोड़ दो इसको। इसको दोबारा सुनना, और इसके लिए क्या रेजोल्यूशन जरूरी है, आप सारे इसके लिए फ्रेश रहना सीखो। एक तो कह दिया होगा किसी ने, और उसका प्रमाण क्या है? वही श्री अरविंद का सेंटेंस अपन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लेंगे, वही थोड़ी लेते हैं अपन। कितनी कितनी फ्रेशनेस के साथ आती है ये जीवन में। सारे जीवन आप फ्रेश रह सकते हो, नहीं आदमी बुढ़ा हो जाता है, और यूं एक जवान बना रहता है, उसमें नव ऊर्जा का संचार, क्योंकि फ्रेशनेस है। एक जो है वो इंतजार करता है कि मृत्यु कब आए। ये एटीट्यूड आपको एक दूसरे पायदान पे खड़ा कर देगी। ठीक है रविकांत जी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, 100% समझ में आ गई। फ्रेश रहो एकदम। किसने क्या कह बिल्कुल दिया उससे कोई मतलब नहीं। श्री अरविंद को समझ सकता है क्या कोई? करेक्ट। इसलिए उसकी बात, हम तो इसीलिए एक एक, मैं तो मेटिकुलसली एक एक सेंटेंस एक एक शब्द को लेके चल रहा हूं। ये नहीं, मैंने कभी भी कोई जनरल स्टेटमेंट ना, मैं नहीं दूंगा इस तरीके का। अपने तो बारीकी से चलो, क्योंकि बारीकी में ही अंधकार छिपा होता है। बाकी तो सब साधना कर लेते हैं, सब सिद्ध भी हो जाते हैं। ये सिद्ध हैं, जाके देखो रे कि ये सिद्ध है। ये आज की इंपॉर्टेंट बात है एक तो। बाकी तो सारी चीजें पर एटीट्यूड किस तरीके का है, ये एक बार 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 आप देखना इस विषय में। हमारा ये फ्रेशनेस, क्यों अनिल जी? हाँ पंकज जी, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। दृष्टिकोण मतलब अपने कुछ चीजों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है उसमें बदलाव होगा। जब ही धीरे धीरे चेंज आएगा। मतलब चेतना व आत्मा के स्तर के मतलब अपन उस एंगल से देखना चाहें, सोचने का विचारने का मतलब परिवर्तन करना। अभी जो सोच रहे हैं जिस एंगल से, और को उसमें बदलाव आएगा जब चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगेगी। अदरवाइज जो ऐसा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। वो तो फिर आपका जैसे अब श्री अरविंद ने कहा भी चैत्य पुरुष को अपन जो है अपना पुरोधा बनाए, तो अब वो चीज अनुभव में आए ना, जब कुछ होगी भी। हाँ, हाँ सही बात है। ये किससे आ रहा है, मतलब मेरे ये चीज जो मेरे को आ रहा है ये कहाँ से आ रही है। मतलब अगर वो आदेश मिल रहा है तो अब इसमें अपन नाम कुछ भी दे सकते हैं। भैया मदर ने कहा है, या श्री हम्म, अरविंद कह रहे हैं, या चैत्य कह रहा है, या भगवान, कुछ भी नाम दे सकते हैं। बट हम्म। वो वहां से आ रहा है, ये धीरे धीरे अनुभव आने लगेगा ना, जब मजा आएगा सर। मतलब जब असली जो चीज समझ में आती है, तो अनुभव वाली चीज है वो सबसे बड़ा। और इसमें जो खुला रखना जरूरी है। मतलब आपको मतलब धारणा बना ली और वो उसी में बंधे रह गए तो भी नहीं आएगी चीजें। हाँ, इसका आपको प्रमाण ओपन तो आपने ओपन अभी रहना देख ही पड़ेगा। लिए।
अरे अनिल जी, आपने इसके प्रमाण तो देख ही लिए, इतने सारे जो सो कॉल्ड विद्वान थे जी। वो तो आपने देखा ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं, मतलब वो ठीक है, सरफेस पे मतलब है चीजें, अजी वो और उनके ठीक, मैं सबके अलग यही अलग कह रहा हूँ, एजेंडे हैं, मैं यही सबके यही अलग अलग एजेंडे हैं सर। हाँ बिल्कुल, वो ये एजेंडे अलग हैं। आपने नजदीक से देख लिया ये। जी हाँ जी, बिल्कुल। तो असली चीज तो क्या, पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा, जो कि डेली हर चीज में आएगा सब, 24 घंटे मतलब। और ऐसा नहीं। उसके लिए अपने को विधिवत मेटिकुलसली चलना पड़ेगा, इसके लिए तैयार हो जाओ इस वर्ष जो है, वो बिल्कुल पीछे की बिल्कुल। चीजें छोड़ के और अब बोलने के लिए तैयार हो। एक तो धीरे धीरे अपने विचारों को स्पष्टता, हाँ, तो उसमें क्या होगा कि वो एक क्या क्रमबद्ध नहीं आता, अभी आगे पीछे चलता है, वो थोड़ा सा दिक्कत चलती है अभी। एकदम उसको पकड़ के आपके विचारों को बिल्कुल सुसंबद्ध तरीके से आप ये कर हम्म। पाओगे, तो आप ये देखोगे इसमें इसमें ये सामान्य चीज नहीं है, ये ओकल्ट प्रक्रिया है सारी की सारी। बिल्कुल बिल्कुल। और पर कितनी निधि छोड़ गए हैं साहब, मतलब उसको अपन समझने की कोशिश, मतलब अपन समझ ही नहीं पा रहे हाँ, हैं। ये अगर आपने थोड़ा ये तो बहुत बड़ा देखा हो तो आश्चर्य है। अभी तो आपने देखा ही है भाई, सारे जी। आपके पास तो कितने लोग अभी हाँ उनके हाँ, बीच में ही बिल्कुल। थे आप, और उसमें क्या चीज थी, अपन क्या ये कर रहे हैं श्री अरविंद के शब्दों को रोज, ये इनमें जी। दोनों में आप अंतर जितना बढ़िया कर सकते हो, वो तो कोई क्या, थोड़ा बहुत तो, वो और तो जो लोग अपने से हैं। की चीज है, अंदर की चीज है सर, ये तो वहां तो ठीक है, और उनको सब सुपरफिशियल चीजें हैं, वो बताना अच्छा वक्ता हो सकता है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, चीज क्या हाँ, दे यही रहा यही बात है। है। वो हमारे जो सो कॉल्ड समाज चल रहा है इनके ऊपर, अरे ये क्या बोल देंगे, यही मैं कह रहा हूं, वो कितना सिद्ध है, वो सिद्ध होगा भाई, पढ़ा रहेगा अपना, हमको क्या मतलब है, इतना क्या है उसका तो तंत्र आपके सामने आ ही गया। बिल्कुल। अब करने का क्या काम क्या है उसमें अभी भी ठिठकते हो, तो ठिठकते ही हो, क्योंकि वो तो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है साहब कहने को अपने फील्ड में, हालांकि वो तो कोई हाँ, ऐसे लगे भी नहीं पर एनी हाउ जो भी है। ठीक है जी। पर ये आपको एक नजर आया ये पर्सपेक्टिव से, अब आपको मेस्मराइज्ड इस जीवन से तो नहीं रहना चाहिए, वो कहां हम्म, तक लेके जा सकता है, वो थोड़ा बहुत तो आपके सामने दिख ही गया। बिल्कुल। वो आयोजन की क्या वकत है वो आपने देख ली, और यही है सब जगह, सब जगह टोटल यही है। आपने तो विदेशों से कनेक्ट कर लिया था, आपने तो इधर उधर सब जगह से कनेक्ट कर लिया था। हाँ, वैसे सभी कॉन्फ्रेंसेस का यही हर्ष तो यही होता है जी वैसे। आपकी पुस्तक छपती है, पढ़ता कोई नहीं, उस पुस्तक को किसने पढ़ी है क्या किसी ने? सही बात जोरदार बात है, मैंने आपकी पुस्तक भी पढ़ी है और मैंने आपके सारे कार्यक्रम देखे हैं, है जी। और मैं वहां अगर मैं आप लोगों से पूछूं किसने क्या कहा, तो उनके मुश्किल आ जाएगी, मेरे से आप पूछो किसने क्या कहा। हाँ, सही तो बात। ये जोरदार बात है। आपकी जो पुस्तक है वो 250-300 पेज जितने पेजेस की भी है, वो जिन्होंने छापी है उनको भी नहीं पता कंटेंट क्या है। अब वो एक तरह का उधर मोटिव अलग ही होता है, मोटिव ही अलग होता है ना। अरे भाई, मेरा उद्देश्य दूसरा आयोजन है, करना, क्योंकि मेरा आयोजन इसमें करना। उद्देश्य ये है अनिल जी, आप उसके अंग रहे हैं, पर मैं ये एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि ये चीज दूसरी है और वो चीज दूसरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसमें तो वो क्या कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर जैसे रविकांत जी ने कहा, तो मैंने कहा ये सिद्धकार और का चक्कर छोड़ दो, और आप मूलभूत तरीके से नए सिरे से, मैं तो मेरे को क्या मतलब है कि वो कोई क्या कर रहा है, पर एक सैंपल उठाने के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि आप तो समझो, क्योंकि आप इस ग्रुप से जुड़े हो, तो हमको मूलभूत क्या करना चाहिए, अगर उसी रोड पे देखोगे तो वही नजारे आएंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो अपने पे ही काम करना है सब, अपने को। तो उस मैस्मरिज्म में छोड़ दो, और अगर थोड़ा विश्वास करो, अपन जिस डिटेल में जाना चाह रहे हैं इस साल ये रेजोल्यूशन ले, बिल्कुल सही था। और ले इसमें लिया। इसमें यही रेजोल्यूशन अपने को है कि हमको फ्रेश होना है, पहले तो अतीत को झाड़ फेंकना है, इस नए हाँ, साल में तो ये कर लो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल नहीं सही। तो जितने उदाहरण मैं पूछता हूं हमेशा ही कि हम पहले ये थे, हमारे चाची ये थी, हमारे ताई ये थी, बुआ ये थी, अरे यार ये कोई उदाहरण है? आज से बंद है ये, वो किसी पर्सपेक्टिव में दो। जैसे मैंने आपको एक एक ये सारा पर्सपेक्टिव में दिया आपके सामने सारी पिक्चर, क्योंकि और दूसरों के सामने वो नहीं आ सकती, आप उससे थ्रू अभी तुरंत में गुजरे हैं हाँ उसमें, बिल्कुल। और एक्चुअल मां श्री अरविंद के कार्य के अंदर तो कहीं कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। उसमें तो विधिवत तैयारी चाहिए भाई, वो तैयारी हम इस प्लेटफॉर्म को ये इसी तरीके से करना चाहते हैं कि जितने भी बरस हमारे बचे हैं वो प्रकाश में जाने चाहिए, दिव्यता में जाने चाहिए। एक एक शब्द को खोलोगे उसमें ही
सही है, नहीं तो अंधकार छिपा रह जाएगा। शब्द खोलते ही अंधकार जाएगा, शब्द को खोलोगे प्रकाश आ जाएगा, नहीं तो अंधकार बना रहेगा। तो आप एक एक जना तैयारी करके आ जाओ, अपन और धीरे चला लेंगे, पर आप खुद ही हाथ उठा के कह दो जी हम बोल रहे हैं, हमने तैयारी करी इसकी। अपना समय कर लो उसके लिए, जो कोई कुछ क्या कहता है क्या नहीं कहता है कोई मतलब नहीं है। अपने क्यों अनिल जी तैयार हैं क्या अपन इसके लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले दिन जो हुआ उसको पूरा विधिवत की विचार को ट्रेस करो, विचार के स्तर पे करो। और इसमें अच्छा आप बोलेंगे वो तो ठीक है, मॉडिफाई जो बार बार उसमें और जो पक्ष आएंगे, ये सब पूरे जो भी लोग महाश्री अरविंद के अनुयायी हैं उनके लिए भी बेचारे इसी से तो पीड़ित हैं। कोई कह ही नहीं रहा ये बातें, इतनी बड़ी सेवा होगी ये, बिना किसी संकोच के, बिना किसी के। अरे क्या एक्सपोज होने में क्या दिक्कत आ रही है? हम तो जैसे हैं वैसे हैं ही, इसमें क्या कोई ऐसा है क्या कि हमको किसी ने सिद्ध का ठप्पा दे रखा है? जो है खुल के हम ये चर्चा करेंगे, पर विचार के ऊपर, इधर उधर की बातें नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली। आप अपनी क्लास को पूरी शुरू से अंत तक देख सकते हैं, कोई भी क्लास। ये तो मैं आपको क्योंकि नया साल है एक पर्सपेक्टिव देने के हिसाब से, पर वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है बीच बीच के अंदर। पर आप ये देख सकते हैं कि कोई भी क्लास अपनी एकदम एक विचार को लेके चलती है, इधर उधर की बातें नहीं होती। आप बोल के देख लो खुद, हाँ बिल्कुल। आपको पता। हाँ नहीं, इसमें कोई कहानी किस्से का झगड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एकदम स्ट्रिक्टली ये कि ये टेक्स्ट को पकड़ लो, पता चल जाएगा। मैंने तो बहुत लोगों से ये ट्राई किया, मैंने कहा यार ये बताओ ना, अनुभव के स्तर पे बता इसको ना, यही तो अटक रही है चीज। तो हमको वो चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये अगला मैं पढ़ देता हूं, और इसमें अब एक तो आपको तरीका क्या है, जो भी हम टेक्स्ट पढ़ें उसमें धीरे से अपने आप को, पहले तो माँ जो कह रही है ना श्री अरबिंदो को कैसे पढ़ें, अब तो एक लंबे समय से आप लोग जुड़े हुए हो, हम जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, आप ध्यानस्थ अवस्था में भी उतने इंटेंस मुश्किल है, पर अब धीरे धीरे और अवेकन होके और क्या कर सकते हो, बार बार कड़ियां जोड़ो अनुभव के आधार के ऊपर। हाँ वही असली चीज है, बिल्कुल। और अनुभव किसको कहते हैं वो चेंज हो जाएगा। मैंने शुरू के अंदर जब पुस्तक यहां ली, तो हमारे जो यहाँ अंकल जी हैं उन्होंने कहा बेटा तू जो है ना, मैंने बहुत पहले इसको जी तब पढ़ना जब तेरे को पहली लाइन को आगे तब जाना जब इस लाइन का अनुभव हो जाए। मैंने कहा ठीक है। अब ये तो बड़ी भारी बात है यूं तो, कि आप एक लाइन से आगे तब चलो जब पहली लाइन का, तो आप कहते फिर तो किताब बंद कर दो अपने। तो बिल्कुल, वो तो अगर फिर किसी, हाँ वो तो उस चीज को आत्मसात करेंगे जब फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब हाँ तभी। मतलब क्या हुआ इसका पहली, और श्री अरबिंदो कोई भी लूज सेंटेंस लूज शब्द नहीं। अब तो आप पहली बार तो यहां देख रहे हो हम जिस तरीके से एक एक शब्द को अप्रोच कर रहे हैं, ह्यूमन एस्पिरेशन। तो वो आप देखो उस पूरे थॉट को, मैं बहुत खुश होऊंगा यदि आप उस पूरे को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से खुद बोल पाओ कि हमने ये विचार ट्रेस किया शुरू से ह्यूमन एस्पिरेशन में। आप ये पाओगे इतनी चीजें उसमें हैं, इतनी ज्यादा चीजें हैं एक एक सेंटेंस में, लोच में, मैंने ये क्यों कहा, ये है। धीरे धीरे आप अनुभव के क्षेत्र में ओरिजिनली प्रवेश कर जाएंगे। ये इसका बहुत बड़ा सूत्र है, आप कर पाएंगे वो। तो इसका प्रयास हम इस साल और मेहनत करके करेंगे। हम विधिवत चाहते हैं राजकुमार को तैयार करके राजगद्दी के ऊपर बिठाना। ठीक है, हम ये अब इसके अंदर, और मैं ये क्यों कर रहा हूं इसको देख लो आप। जड़वादी प्रवृत्ति द्वारा दी गई महान सेवा, इसने मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ी सेवा करी है। मेटीरियलिस्टिक व्यू जो है, पर इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अब एक्चुअल में तो अब शब्द तो काम में लेने पड़ते हैं। उसने क्या किया, जो मेटीरियलिस्टिक व्यू है उसने, यह सही है कि हमें तर्कवादी भौतिकवाद के बहुत संक्षिप्त काल की विशाल अपरिहार्य उपयोगिता को पहचानना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस को हमको समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए ही भारत को परतंत्र रखा गया कि कड़वा रस क्या होता है, आत्मा की निधियों का रस तो तूने चख लिया, इन मूर्खों की मेंटेलिटी के अंदर क्या होता है, या इसमें क्या होता है, या दूसरे भाग तेरे, अरे सूर्य का प्रकाश है
तो इसके अंदर जो दूसरे आपके किसारी है या और है वो तो निकल के आएगी ही नहीं। तो इसलिए अंधकार के काल क्या होते हैं? एक चिकित्सक है, उसको सारी पीड़ाओं का उसको निदान करना है, उसको उसका उपचार करना है, तो उसको भोगनी पड़ेंगी, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो तूने आत्मा का रस तो बड़ा चख लिया, अब इसको और चख। तो तूने इंट्यूशन का रस तो पूरा चख लिया, आजा अब मानसिकता क्या करती है, क्योंकि ये संभावना थी मनुष्य के सामने नहीं, ये ओवर माइंड के अंदर ये संभावना ऐसी कि ये इस तरीके से है, तो इसको चांस देना चाहिए। तो इस जगत के अंदर सारी चीजों को चांस दिया जाता है, इसको चांस दिया गया, ले भाई तू भी अपना खेल कर। अलग अलग संस्कृतियां एक एक विचार को चांस दे के, और वो ये दिखा रही हैं कि कैसे ये इनसफिशियंट हैं। सारी को डेवलप किया जाता है और ये दिखाया जाता है कि ये इनसफिशियंट है, पर उसको पूरा चांस दिया जाता है। आपके एस्थेटिसिज्म को पूरा, जो एस्थेटिक्स है उसको पूरा चांस दिया, तो ये कहां तक जाएगा? यदि आत्मा को पीछे खींच लिया जाए, अपने आप में कहां तक जाएगा? अगर इसको पीछे खींच लिया जाए, ये कहां तक जाएगा? ले भाई इसके रंग देख ले पूरे पूरे। तो ये इसकी बड़ी उपयोगिता रही मनुष्य जाति के लिए, और एक समय तो बिल्कुल निरे पशु थे, उसके डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आपको जो मैं जिस चीज के लिए प्रेरित कर रहा हूं, आप अगर उसको विधिवत करते हैं, उसके बाद में आप इसके परिणामों को जान पाएंगे, उससे पहले नहीं। तो ये अनुशासनात्मक प्रक्रिया जो आप में से इसको अपना लेता है, वो 6 महीने बाद में मेरे को बता सकता है कि हाँ इससे लाभ रहा या नहीं रहा। कि स्ट्रिक्टली विचार को फॉलो करना, उसको हूबहू वापस कह पाना। आप सारे कहिए क्या दिक्कत है उसमें? एक क्लास या एक कॉन्सेप्ट को 20 दिन लग जाएंगे, किसको जल्दी हो रही है? पर वो 20 दिन में सोचिए कितने ग्रंथ कवर किए होंगे, कितनी बातें कवर करी होंगी, श्री अरविंद की कितनी फिलोसॉफी आई होगी उसमें, आपका कितना गठन हो गया होगा। और जिन भागों के अंदर अभी हवा प्रवेश करी है, उनमें जल या फिर जो चीज प्रवेश करती है, नहीं तो वो जैसे बबल रैप है, हवा प्रवेश की हुई है उसमें, कुछ न तो पानी प्रवेश करता, न वो उसमें डूबती पानी के अंदर, वैसे ही ये बस इधर उधर डोलती रहती है। वैसे ही हमारे हर भाग में, हर चीज के अंदर ये प्रवेश करी हुई है ज्ञान की हवा। ये धीरे धीरे जैसे ही बोलोगे, ये बबल रैप तो हमारी वाली तो अनंत लगती है, वो तो जितना भी टुकड़ा हो, ये तो हमारा इतना बड़ा है कि जितने भी आप बबल्स उसके फोड़ोगे या उसमें प्रवेश करवाओगे, उतना ही लाभ है। ये आप जितना अपने आप को सामने रखते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं एकदम स्ट्रिक्टली कि विचार के ऊपर ही, ये इसमें शब्या जी आपको बहुत थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि स्ट्रिक्ट एकदम विचारों के ऊपर, कि ये विचार है एकदम सीधा साफ, बस इधर उधर की नहीं कि हम ये हम वो बिल्कुल नहीं। श्री अरविंद कहीं ऐसा काम नहीं कर रहे, इतना तीक्ष्ण और इतना व्यापक, इतना गहरा प्रफाउंड विचार ये धरती ने आज तक नहीं देखा। और हमको उसको अगर स्क्राइब बनना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, ये हमको स्ट्रिक्टनेस चाहिएगी। तो इसलिए संक्षिप्त काल की विशाल अपरिहार्य उपयोगिता, तर्कवादी भौतिकवाद, इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? enormous indispensable utility of the very brief period of rationalistic materialism, M कैपिटल है, देखिए आप इसमें, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। सो कॉल्ड जो आध्यात्मिकता की, ऊंची चेतना की, नीची चेतना की, भावना की ये बातें करते, इसीलिए चलती नहीं वो बातें, क्योंकि इसके अंदर अपना एक सत्य है, और वो सत्य उजागर भी आत्मा के प्रकाश में होता है। नहीं तो विज्ञान चाहे कितना भी करते रहो। ये कुछ मुद्दे हमारे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो पुस्तक है उसमें खोले गए, विज्ञान का एक्सटेंट स्कोप क्या है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, बाय डेफिनेशन तो समझो। और आप कितना भी इसको, जो हमारे आध्यात्मिक लोग हैं, वे विज्ञान नहीं है, हम तो विज्ञान से परे हैं, ये ऐसे चलती नहीं उनकी बातें, इसीलिए नहीं चलती, उनकी बात वेल फाउंडेड नहीं है।
पांव नहीं है उस बात के। तो ये जगत आपको यदि अंधकार में हो तो निगल जाएगा। आपके ऑब्सक्योरिटी है, जिस भाग में क्लैरिटी नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये इस पैराग्राफ में आ जाएगी। तो जो इसमें खेलना चाहता है वो बड़ा खतरों से ही खेल रहा है, अंधकार के लिए स्थान छोड़ रहा है। तो संक्षिप्त काल की विशाल अपरिहार्य उपयोगिता को पहचानना चाहिए जिससे मानव जाति गुजरती आ रही है, क्योंकि स्पष्टता या प्रामाणिकता और अनुभव के उस विशाल क्षेत्र में जो अब हमारे लिए अपने द्वार पुनः खोलना शुरू कर रहा है। मतलब हम जिस आध्यात्मिकता में प्रवेश कर रहे हैं ये तो केवल श्री अरविंद कर रहे हैं। जब श्री अरविंद ये बात कर रहे हैं तो इसमें हमको ये जानना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं। वो अपनी ही बात कर रहे हैं एक तरीके से, और तो कोई कह ही नहीं रहा ये बात, आज भी नहीं कह रहा। तो ये क्या कह रहे हैं, स्पष्टता या प्रामाणिकता और अनुभव के उस विशाल क्षेत्र में जो अब हमारे लिए अपने द्वार पुनः खोलना शुरू कर रहा है। मतलब एक समय जिसके द्वार खुले थे, वेद के समय खुले थे, बीच के अंदर ये काल आना जरूरी था। और दूसरी संस्कृतियों के अंदर भी, पुरानी जो संस्कृतियां रही उनके अंदर भी वेद के समकक्ष काल रहे। भारत हमेशा ही निष्ठावान रहा तो यहां इंट्यूशन का फ्लो हमेशा ही चलता रहा। फिर भी अगर वो ही निरंतर चलता रहता तो जो मानसीकरण है वो भाषा भारत नहीं सीख पाता। इसलिए आपको एक बार बिठाया गया, अगर ये टॉप मोस्ट प्लेयर है यही खेलता रहेगा तो दूसरों को चांस नहीं मिलेगा। एक बार इसको इस एरेना के अंदर से बुलाओ कि भैया एक बार तू बाहर आ जा, इन बच्चों को चांस देते हैं, इनकी तैयारी हो जाएगी। भैया तू खेलता रहेगा और कोई दूसरा जीतेगा ही नहीं यार। क्लास के अंदर जैसे आपके पास 4 बच्चे बैठे हैं, आप एडिशन करवा रहे हो उनको, फटफट एक जना फटफट जवाब देता है। आप कहते भैया तू एक बार एक काम कर, इनके नंबर तू लिख 15 मिनट, इनसे पूछते हैं। वो भी खुश हो जाता है, वाह मेरे को मॉनिटर बना दिया। आप ये सोच रहे हो अरे भैया ये बोलते रहेंगे दूसरों वाले को विकास नहीं होगा। तो जो जगदम्बा है वो ये देख रही है कि भैया इसको एक बार थोड़ा सा अपने को परतंत्रता का भी रस चखाओ, दूसरों की मानसिकता क्या है वो और चखाओ। और इस परतंत्रता के अंदर जो जातियां इसके टच में आई वो इसका प्रभाव ले गई। मतलब जो जो विजेता है वो स्वयं विजित होके चला गया। देखो कितनी जोरदार बात है। जो भी संस्कृति हमारे संपर्क के अंदर आई उसको जीत लिया गया, तो कोई बुरा सौदा भी नहीं रहा। इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। श्री अरविंद बात करते हैं इस तरीके की स्पष्टता या प्रामाणिकता और अनुभव के विशाल क्षेत्र में जो अब हमारे लिए अपने द्वार पुनः खोलना शुरू कर रहा है, ये श्री अरविंद है। केवल तभी सुरक्षित रूप से प्रवेश किया जा सकता है जब बुद्धि को स्पष्ट तीक्ष्णता के लिए कठोर रूप से प्रशिक्षित किया गया हो। इसलिए आप जो भी कहते हैं ये गोल गोल सेंटेंसेस, मैं समझता हूं वो आप क्यों बोल रहे हैं, वो कोई ऊंची बात नहीं है। आपकी ही ऑब्सक्योरिटी को छिपाना है एक तरीके से, ये एक आम बात है, ये आपकी बात नहीं है। ये सब जगह यही बातें हैं, गोल 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 बातें, और उसी में अज्ञान छिपा रहता है। अब ये जो साल मैंने अभी पहले ही आपको एक इसका प्रिल्यूड दे दिया, एक आपको मैंने आपको इसका एक जैसे प्राक कथन होता है या एक इंट्रोडक्शन होता है किताब से पहले, तो आप लोगों को यदि साथ दें तो अब इसमें बिल्कुल स्पष्टता है इस बात के अंदर। सुरक्षित रूप से आप तभी इसमें प्रवेश कर सकते हो जब बुद्धि को स्पष्ट तीक्ष्णता के लिए कठोर रूप से प्रशिक्षित किया गया हो। आप चाहे कितने भी सुखदता में रहते हो, किसमें, अब ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं स्पष्ट कह रहे हैं, आप 6 महीने अभ्यास करके देख लीजिए। नुकसान होता है छोड़ दो, इसमें तो जोर भी क्या आता है, कठोर प्रशिक्षण के काल से गुजरने में जोर आएगा। 6 महीने ट्राई करके देख लो, लाभ नहीं हो तो छोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अपरिपक्व मस्तिष्कों द्वारा हस्तगत किए जाने पर इसकी प्रवृत्ति अपने आप को अत्यंत खतरनाक विकृतियों और भ्रामक कल्पनाओं के प्रति खोलने की होती है, जो कि मैं सब जगह देखता हूं। इसी का उदाहरण मैं अनिल जी को अभी दे रहा था। खैर वो तो हस्तगत करने का प्रयास भी नहीं था, सबके अपने अपने एजेंडाज, जैसे बिल्कुल ठीक शब्द इन्होंने कहा,
सबके अपने अपने एजेंडाज होते हैं, उद्देश्य के प्रति कोई नहीं है। इतना बढ़िया इन्होंने कहा, पर ये एट्रोफी हमारे साथ हो जाए तो कितनी बुरी बात है। तो इसलिए ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, आगे आ जाओ, उसमें जो कर सको वो सब कम ही है। ऐसा यज्ञ है जिसमें जितनी समिधा डालो कम पड़ेगी, ज्यादा नहीं पड़ेगी। जितना इसके अंदर मेहनत करोगे कम है। अपरिपक्व मस्तिष्क, क्या कर लोगे आप? आपकी प्रकृति आपको खाएगी, अच्छे अच्छे रूप दिखा के खाएगी, बुरे वाले में क्यों खाएगी? हस्तगत किए जाने पर इसकी प्रवृत्ति जो विशाल क्षेत्र हैं जो हमारे सामने खुल रहे हैं, अभी तो खुल नहीं रहे क्योंकि ये तो एकमात्र श्री अरविंद अपनी बात कर रहे हैं। इसकी प्रवृत्ति अपने आप को अत्यंत खतरनाक विकृतियों, इसलिए अच्छा है कि कोई करता नहीं है, करता ही नहीं है, इसलिए कोई बहुत इतनी विशेष बात नहीं है। और यदि कोई सीरियस हो इसके विषय में और वो कहे कि मैं, और वास्तव में उसमें कुछ कुछ हो, उसमें कुछ सोचने समझने, संगठन करने की, भारत को एक सूत्र के अंदर लाने की। अब इन्होंने तो कहा था हम भारतीय संस्कृति का काम करेंगे, आ गए विकास के मॉडल के ऊपर, चमक चली गई इनके चेहरों के ऊपर से। हाँ, सिंपैथेटिक हैं ये, इसके लिए इलविल नहीं रखते, और दूसरी पार्टियां तो पॉजिटिव इलविल रखती है भारत की संस्कृति के प्रति। इसलिए इस संस्कृति ने इसको कैसे भी कि ठीक पड़े रहो यार तुम, बीच बीच में इसको दिखा भी देती है। वहां अयोध्या जैसे स्थानों के ऊपर झटके दे देती है जहां ये सोच रहे हैं अरे यार अपनी तो पूरे विश्व में दुंदुभियां बज रही हैं। अपरिपक्व मस्तिष्क, तो परिपक्व मस्तिष्क क्या आ सकेगा इस कार्य के लिए कि जगदम्बा लो मैं आया? है कोई तैयार इसके लिए कि हम आ रहे हैं और इसको एक सूत्र में पिरो देंगे भारतीय पूरी संस्कृति को? है कोई ऐसा सेंस तो है क्या विशालता का? छोटे छोटे अपने उसके अंदर जो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकल कहावत है कि डूम का बच्चा जो है ना, डूम ये छोटी जाति, उसका बच्चा अपने गुदड़ों के अंदर मतलब कपड़ों में पड़ा पड़ा गाता रहेगा और संगीतकार समझता अपने आप को। तो हम अपने आप को आध्यात्मिक समझते हैं, ये समझते हैं हमको माँ की कृपा भी हो गई, हम ये भी हो गए। बकवास बात है एकदम। तो एक बड़ी सुंदर कहावतें हैं ये, एकदम सटीक है कि डूम का बच्चा जो छोटा टुच्चा आदमी होता है वो आध्यात्मिकता अपने कपड़ों में रजाई के अंदर कर लेता है, उसमें वो अनुशासन भी कर लेता है, सेल्फ परफेक्शन भी कर लेता है। अरे बाहर आओ, उसके अंदर हीट भी लगेगी, उसमें कोल्ड भी लगेगी, बाहर के सारे मौसम भी आएंगे, सारी चीजें होंगी, और उसके लिए तैयार हो यदि आप दिव्यता को हस्तगत करने का कुछ मादा रखते हो तो। नहीं, सब बकवास बातें हैं। गर्दन नीचे करो और कहो प्रकृति तू मेरी ऊन उतार ले, भेड़ों की जैसे उतारती है वैसे। अगर मनुष्य हो तो हल्ला बोल करो। अपरिपक्व मस्तिष्क यदि हस्तगत करेंगे तो इसकी प्रवृत्ति अपने आप को अत्यंत खतरनाक विकृतियों और भ्रामक कल्पनाओं के प्रति खोलने की होती है। और वास्तव में अतीत में इसने सत्य के एक सच्चे केंद्र पर विकृतिकारी अंधविश्वासों और तर्क विरोधी मतों के ऐसे समूह की परत जमा दी थी। इसीलिए बीच का एक काल आया, जड़वाद बहुत जरूरी था, उसने सब स्वीप ऑफ करके हटो, बहुत ठीक था वो। इसलिए अभी और वर्तमान समय क्या है, हमारी जो ये रेटरिक है ना, वो बिल्कुल नहीं चल सकती। माँ ही सब कुछ करती है, यही ऐसे होती है, वो ही ऐसे, ये सब रेटरिक है। आपके जीवन के अंदर आपकी दहलीज तो पार नहीं करवाती। वो दहलीज किसी की आश्रम की हो सकती है, किसी की किसी सेंटर की हो सकती है, किसी की अपनी खाली फिजिकल वेलबींग की हो सकती है, किसी की परिवार की दायित्व की जो भी हो सकती है, उसको तो नहीं तोड़ती है। तो हमारे जैसे लोग ये तय कर देंगे विश्व तो ऐसा ही रहेगा। अश्वमेध, क्या बात थी वो अश्वमेध? कौन राम जी को पूछता या कौन उन लोगों को पूछता? वो अपनी कर लेते बैठ के आध्यात्मिकता। पत्नी कोई इतनी इंपॉर्टेंट थी क्या? सोचो आप कि जी पत्नी के लिए कर रहे हैं, अरे पत्नी के लिए थोड़ी था वो। वहां राम जी उधर परेशान, और अंगद जाके वहां ये कह रहा है कि मैं तेरे को कहता हूं अगर मेरा पांव हिला देगा तो कोई राम जी नहीं यहाँ, वो छोड़ के चले जाएंगे। मतलब बेचारे की किसी और की पत्नी, दूत जा रहा है, वो कह रहा पांव हिला दे मेरा। क्या मोरल शक्ति चाहिए हमारे में? है क्या किसी के अंदर, एक के अंदर?
1 सेकंड के अंदर तो बिछड़ जाते हैं हम थोड़े से, ये सामने कोई आपके चॉकलेट आ जाए या कुछ भी। आप सोचो तो सही, क्या उदाहरण है। वहां जाके क्या कह रहा है, पांव हिला दे मेरा तू। वो तो कोई बहुत बड़ा कोई उनका दूत भी नहीं था, ये सामान्य सा, वगैरह पांव हिला दे मेरा और मैं तेरे को ये बताता हूं। मतलब एक एक दूत भी आपका जाता है, पांडवों की तरफ से आए कि साहब आप तो ये कर लो और मैं आपको ये वचन देता हूं। मतलब दूत के अंदर भी ये एक, यहां हम कह रहे हैं हम ये माँ के भक्त हैं, ये हैं वो हैं, लाचार किए रहती है छोटी छोटी चीजें। इतनी घटिया बातें हैं ये। इसलिए ये जरूरी है हमारे लिए कि हम इस काल से गुजरें। अब आप देख लो कि मैं आपके साथ बार 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 क्यों ये कर रहा हूं, अरे आपके ही लाभ के लिए है ये। बाकी तो इससे अपनी यात्रा और लंबी हो जाएगी, पर कितनी फ्रूटफुल होगी। श्री अरविंद के प्रति हमने सर्विस की होगी, माँ के प्रति ऑफरिंग करी होगी भाई। क्यों अंधकार जमाए रखना चाहते हो। ये वहम छोड़ दो कि हम कुछ जानते हैं, या पहले आपने बहुत बड़े ज्ञान को महसूस भी किया हो, सच में किया हो, आज काम का नहीं है। फ्रेश तरीके से मां को बोल दो, आज आपकी वाणी क्या है। इतने अनंत आयाम हैं आपके लिए, तो नई ही होगी वाणी, और आप तो एक स्टूडेंट ही रहोगे। नहीं तो हम सारे सिद्ध बैठते हैं, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। मैं जयपुर में आयोजन करता हूं तब वो आपको सब बता देंगे, बस ये कर लो, बस आपको बस ये कर लो। है ही भी, क्या बात है। इसकी प्रवृत्ति अपने आप को अत्यंत खतरनाक विकृतियों, भ्रामक कल्पनाओं के प्रति खोलने की होती है, और वास्तव में अतीत में इसने सत्य के एक सच्चे केंद्र पर विकृतिकारी अंधविश्वासों और तर्क विरोधी मतों के ऐसे समूह की परत जमा दी थी कि सच्चे ज्ञान के अंदर समस्त प्रगति असंभव हो गई थी। इसलिए तर्कवाद का समय आया और उसने सब पे सबको हटा दिया, धर्म को हटा दिया उसने। पश्चिम में ज्यादा हुआ, हिंदुस्तान में भी हुआ, पर हिंदुस्तान के अंदर क्योंकि दूसरी धारा रही, बच्चों ने गंदगी खूब कर दी पर मां की उपस्थिति रही। उसने एक बाड़े के अंदर जितनी जरूरी थी कि उसको पता था कि ये ऐसा करेंगे, उसको छूट दी और जितनी देनी थी उतनी दे दी। श्री अरविंद मां का पदार्पण, भगवान स्वयं आ गए। कुछ लोग तो इनको अरविंद अरविंद बोलते हैं, अरे श्री अरविंद नाम है उनका, आप कोई आदर नहीं कर रहे। आदर तो पूरी मनुष्य जाति मिल जाए तो नहीं कर सकती, पर कुछ लोग इनका महिमा मंडन करने का वहां प्रयास कर रहे थे, उनसे श्री अरविंद नहीं बोला जा रहा था। उन टोकने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, उनको वो अरविंद अरविंद कर रहे हैं। देखो कैसे पत्थर पड़े हुए। उनका महिमा मंडन करने के लिए कहने को लोग इकट्ठे हो गए, नाम बोला ही नहीं जा रहा अरविंद। अरविंद ये कहता था, कमाल हो गई यार। अरे तुम तो अपने पिताजी के सामने श्री या जी या कुछ लगा देते हो। यहां व्यक्ति कह रहा है मैं फिलोसोफर हूं, किसको मानूं मैं, अरविंद, अरविंद की फिलोसॉफी। ये लो साहब, हमने खूब निधियां खर्च कर दी अवमानना के लिए। एक समय के लिए आवश्यक हो गया था कि सत्य और उसके छद्म रूप को तुरंत ही बुहार कर साफ कर दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको साहस करना पड़ेगा, ये स्वीकार करने के लिए कि यार अपने अंदर ये जो भाग हैं, और ये केवल प्रकाश के अंदर ही कर पाओगे, अंधकार में नहीं कर पाओगे। प्रकाश माँ का, श्री अरविंद का, उनके प्रति आपकी निष्ठा का, ताकि नए प्रयाण और अधिक सुनिश्चित प्रगति के लिए मार्ग साफ हो सके। जड़वाद की तर्कवादी प्रवृत्ति ने मानव जाति की ये महान सेवा की है, और अपने इसकी तैयारी एनलाइटेंड तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा इसको बुहार के साफ कर दो, ये तो मैं कैसे कह सकता हूं, पर जो अंधकार है उसको बुहार के इस वर्ष साफ कर देंगे। और ये रोज हम माँ के लिए और उसके नजदीक सेवक सशक्त एकदम, और साहस जो पुराने हैं। किसी जगत से लड़ाई नहीं करनी है आपको, लड़ाई तो आपने ही जो सेनाएं खड़ी कर रखी है उनसे करनी है। जगत तो है ही नहीं बेचारा, जगत क्या है सामने। ये हमारा आज का मैसेज इसमें, ठीक है देविका जी। हाँ जी प्रोफेसर, इसमें मुझे एक चीज क्लियर, जो कैप्शन है इसका, द ग्रेट सर्विस रेंडर्ड बाय द मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी। तो ये जो पूरा पैरा है, ये उससे रिलेटेड है कि भाई जो मटेरियलिस्टिक
जो है मटेरियलिज्म ने भी ह्यूमैनिटी को काफी इंडिस्पेंसिबल यूटिलिटी है, काफी बहुत। बेनिफिट्स दिए, बट इस प्रोवाइडेड पृथ्वी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो डिवाइन मदर ने जरूरी समझी हो इसलिए वो लेके आई है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। सारी चीजें बहुत इंडिस्पेंसेबल है, अपरिहार्य। इंपॉर्टेंट नहीं कह रहे, अरे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए सर्दी के अंदर गर्म कपड़े पहनना है, पर सांस लेना उससे ज्यादा अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब इंडिस्पेंसिबल। ये कब है? जब आप इसीलिए तो मैं ये कर रहा हूं बार बार। आप कह रहे हैं नहीं नहीं हम ये सोचना समझना, मैं कह रहा हूं संडे वाली क्लास में तो लोग इसीलिए छोड़ के चले गए। मैंने कहा लिख के लेके आओ। फिर मैंने कहा भाई ये तो है नहीं, अभी तो कोई इस स्तर पे ही नहीं है कि इस विचार को ट्रेस तो कर पाए कि अपन शुरू कहां से किया था, एक क्लास में क्या हुआ, उसमें ये विचार। आप पाएंगे इतने ज्यादा विचार आ रहे हैं, इतने विचार हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। अगर उसको ही ट्रेस कर पाओ तो बहुत बड़ी यात्रा है। ये तो आपने अब महसूस करना शुरू किया, हाँ जी, इतने लंबे समय से अब आपने ये है कि हाँ यार ये है। और अब पीछे देखते हो तो पीछे वाली चेंज ही हो गई सारी बातें। पीछे के सारे सेशंस आप जब देखते हो अब नए स्वर में बोलते हैं आपके लिए। क्यों देविका जी, ये तो आप कह रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये कैपिटल में जो इन्होंने मटेरियलिज्म लिखा है, जो इसका यही मतलब हुआ कि इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसीलिए इसको मटेरियलिज्म इज इम्पोर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल यूटिलिटी है, इसीलिए कैपिटल में लिखा गया। हाँ रैशनलिस्ट, हाँ और हाँ साथ में रैशनलिस्ट यूज करा गया है, हाँ रैशनलिस्टिक। हाँ तो रैश तो इसके साथ जब इन्होंने नेक्स्ट लाइन लिखी है, दैट फॉर दैट वास्ट फील्ड ऑफ एविडेंस एंड एक्सपीरियंस, तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मटेरियलिज्म जो अगर वेल फाउंडेड है ऑन, अगर प्रॉपरली ट्रेंड है क्लियर ऑस्टेरिटी से, तब तो मटेरियलिज्म का फायदा है। बट नहीं, अगर वो ये अच्छा पॉइंट है आपका। कल इसके बारे में आप एक एक इनको इरेशनलिस्टिक का क्या मतलब हुआ ये प्रश्न करने शुरू कर दो, तो फिर उसके उल्टा करोगे इरेशनल मटेरियलिज्म हो तो कैसा होगा। तो हाँ जी, विज्ञान का कौन से वाले में आना चाहिए? रैशनलिस्टिक मटेरियलिज्म क्या होता है, मतलब क्या हुआ? रैशनलिज्म नहीं होता क्या दूसरे के अंदर? तो फिर आप कहोगे यार ये रैशनलिज्म होता क्या है, ये रोक लो, कल अपन इस पे और कर लेंगे। हाँ जी, और ये आउटलुक जो मैं बता रहा हूं वो तो आप देख रहे हो ना कि बहुत ज्यादा मेटिकुलस होना जरूरी है आपको। और एक स्तर पे नहीं, कितने स्तरों के ऊपर। पर अप्रोच यदि ये कर लोगे तो हर स्तर आपको यील्ड करना शुरू कर देगा। हाँ हाँ विवेक। जी। ठीक है भैया। आप शायद अब समझ पा रहे हैं कि मैं क्यों मेटिकुलस ये अप्रोच की। शुरू से मेरे को ये है कि अरे बारीकी से चलो इसमें मेटिकुलसली, और आप कितना भी मेटिकुलस हो ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। अनंत की यात्रा है, ज्यादा मेटिकुलस कैसे हो सकते हो? बिल्कुल। और जो वास्तव में जाएगा उसकी डिटेल चेंज हो जाएंगी। आप तो आध्यात्मिकता की बात कर रहे हो, अगर मैं कह रहा हूं छोटे मोटे कोई हिल स्टेशन पे जाओगे तो आप डिटेल बनाना शुरू कर देते हो। खाने की क्या रहेगी भाई, गाड़ी वाला कौन है, पैसे की व्यवस्था कहाँ से है, कपड़े कौन से होंगे, सूटकेस कौन सी लेके जाएंगे। और या कोई गंभीर एक्सपीडिशन होगा सेंसिटिव, उसमें तो और आप ये देखेंगे उसमें डिटेल बढ़ जाएंगी। तो जो लोग ये कह रहे हैं हम तो खाली इसी में रहना चाहते हैं, इसका मतलब वो उसका अर्थ जान लीजिए। उसका अर्थ ये है कि अभी उनके मंसूबे हैं नहीं। आप एक यात्रा भी करते हैं और कैसी जगह जा रहे हैं कि भाई वहां उस ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जैसे क्षेत्र में है और कोई सेंसिटिव मामला है तो उसमें डिटेल कैसी बढ़ जाएंगी आपकी। गोल गोल बातें थोड़ी चलेंगी। देख लेंगे यार जो मिलेगा सो खा लेंगे, इसका मतलब आपके पास और दूसरे प्लान बी भी हैं। इतने आप शंकित नहीं हो, देख देख लेंगे, कोई खास बात नहीं है मतलब। और ये होगी वहां संभव नहीं है भाई, तो आप कहेंगे रे पहले व्यवस्था करो इसकी। आपकी डिटेल्स चेंज हो जाएंगी। तो आप में से जो जाना चाहता है जीवन में वास्तव में, उसके शब्द चेंज हो जाएंगे। शब्या जी।
हाँ जी रविकांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। अपने को तैयारी करनी है रविकांत जी अब। जी जी जी। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं। और दीपक जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, यहाँ बहुत चीज खोलने के लिए है। यहाँ एक बात बोली गई, उसका जो मेन लगता है केंद्र है कि अनुभव के विशाल क्षेत्र में प्रवेश के लिए बुद्धि की तीक्ष्णता आवश्यक है। क्योंकि अपरिपक्व मस्तिष्क को यदि ये हस्तगत हो जाए, यह विकृतिकारी अंधविश्वास और तर्क विरोधी हाँ मतों के समूह को की परत जमा देता है। हाँ, इसे जमी थोड़ा हुई तो है ही। अरे इसे जमा क्या देता है, जमी हुई है, देखो। बिल्कुल सही इससे ज्यादा बात है। थोड़ा और हम स्पष्ट रूप से जानना चाह रहे हैं कि ये अतीत में अपरिपक्व मस्तिष्क ने कैसे तर्क विरोधी वो तो रिनासा परत आया जमा ना, दी। जो वेस्ट के अंदर जो 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 आया ना, ये रिनासा आया, जिसमें पुनर्जागरण का समय आया। और इन्होंने कई जो वैज्ञानिक अप्रोच, नहीं तो पोप वगैरह का निरंकुश जो जिस तरीके का शासन था, वैसा आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी परतंत्रता इतनी ज्यादा खराब नहीं थी जितना कि उनका मन मर्जी। हम बताएंगे बाइबल का वही इंटरप्रिटेशन है, हमने कह दिया ही, दूसरा कोई इसमें प्रवेश कर नहीं सकता। तो उन्होंने कहा चूल्हे में पड़ गई, उन्होंने उठा के फेंक दिया इसको। स्टीम इंजन बनाया, ये भी कहते डर रहे थे कि ये हमने बना दिया और ये चल जाएगा। उन्होंने कहा पता नहीं, ये देखते हैं, भगवान की मर्जी होगी, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं। ये स्थिति, करोड़ों करोड़ों औरतों को विचेज कह के जला डाला। आप कल्पना नहीं कर सकते इन लोगों ने कितना अत्याचार किया है। इसीलिए ये धर्मनिरपेक्षता का और का भारत का नहीं है। ये धर्मनिरपेक्षता और शब्द ये भारत का नहीं है, वेस्ट का है। प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स और ये इस तरीके के थे, एक आता था दूसरों का सफाया करता था, तो दूसरा आता था पहले वालों का सफाया, तो जनता बेचारी पिसती थी। उन्होंने कहा भैया हाथ जोड़े, धर्मनिरपेक्ष ये शब्द लेके आओ। भारत के शब्द है ही नहीं है, कोई से भी जबरदस्ती ढो रहे हैं हम। यहां जब किसी एक व्यक्ति को ही बाध्यता नहीं है, तो निरपेक्ष तो यहां ऑलरेडी है। इस संस्कृति के अंदर जब कह रहे हैं कि इसने हजारों हजार, हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, दो भाइयों के ऊपर भी एक कोई गुरु, एक कोई इष्ट, दो जने आराम से अपने एक ही कमरे के अंदर दो गुरुओं की, चाहे इसमें एक गुरु शंकराचार्य हो सकता है, दूसरा जो है आपके वैष्णव तंत्र का हो सकता है। मना कर रहे हैं क्या कोई? कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहां तो ऑलरेडी धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही नहीं है भाई। यहां ये तो उस संस्कृति की पैदावार ही है ये। तो वहां वो इतने ज्यादा पर, क्योंकि मूर्ख हैं, बुद्धि यहीं तक लेके जा सकती है। बुद्धि आपको कभी भी, सो कॉल्ड बुद्धि, आप इससे काम करोगे तो वो आपको ले असुर बना देगी। अगर उसमें डीपर नी चीज हो तो आपको हिरण्यकश्यप बना देगी, वो इसी के रूपक हैं, वो रावण बना देगी, जो कि तो आज हम की वर्तमान साय स्थिति है ही। हाँ, तो हम सायन को और शंकराचार्य के मस्तिष्क को किस श्रेणी में हम देख सकते हैं, रख सकते हैं? भारतीय थे, भारतीय श्रेणी के अंदर सोचते थे। पर फिर भी इस संस्कृति ने, क्योंकि एकांगिता थी, इसलिए उसको अल्टीमेटली स्वीकार नहीं किया। श्री अरविंद का यह मानना है कि भी इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया, बुद्ध ने और शंकराचार्य ने। और उसी के साथ साथ अवनति का जो काल आया, मेटीरियलिज्म प्रवेश कर गया, वापस भगवान को, स्वयं को श्री अरविंद और मां के रूप में आके पुनरुत्थान करना पड़ रहा है। उन्होंने किया है, एक सूक्ष्म रूप से स्थापित कर दिया। हम लोगों से यह डिमांड है, विश्वास तो करो इस बात के ऊपर और सामने आ जाओ। अगर ये कर पाए तो जीवन धन्य है, नहीं तो रेटरिक चली रही है तोता रटन की जैसे। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आध्यात्मिकता छोड़ दो, मैं कैसे कह सकता हूं ये बताइए। तो जो मेरे को ये कहना चाह रहे हैं कि भी हम आध्यात्मिकता में, हम इसमें नहीं है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं आध्यात्मिकता छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूं एक्चुअल आध्यात्मिकता ही तब आएगी, ये कह रहा हूं मैं। ये कुछ इन्वॉल्व इश्यूज हैं कि माइंड का रोल क्या है, करता क्या है वो। ये तो आप और जगह जगह अपना इंडेक्स है, उसको देख के करना। अगर आपके पास कुछ बातें होंगी तो अपन जरूर करेंगे, नहीं तो आगे चलेंगे। यही तो गंभीर इश्यूज हैं। यही बात मैंने कहा, रैशनलिस्टिक मेटीरियलिज्म कौन सा होगा?
जड़वाद आपने कह दिया इंपॉर्टेंट नहीं है, पर होता क्या है बेचारे की पता तो करो उसकी। आपके कहने नहीं कहने से उसकी इंपॉर्टेंस अनइम्पोर्टेंस थोड़ी निर्धारित होगी। पहले उसका एक्सटेंट, उसका दायरा, उसका स्कोप, कहते किसको है ये तो पता करो। इसके बारे में और गहन पहले आप कुछ विचार करो। ठीक है दीपक जी। अभी इस कंटेक्स्ट में एक नई बात हमारे पास आई कि अभी तक किताबों में हम अंग्रेजों की गुलामी की बात पढ़ा करते थे, लेकिन यहाँ तो पता चला कि हम तो परतंत्रता के काल से गुजारे जा रहे हैं। इसके कारण वो जो है से गुलामी आई। भारत की चार दीवारी के अंदर या सनातन धर्म के अंदर ऐसी कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती जो भारत की आत्मा मां जगदम्बा स्वयं यहां नहीं लेके आती। ऐसी चीज नहीं हो सकती, एक्सीडेंट नहीं हो सकता बस। पर उससे हमको क्या सीखना है? अरे कोई गलत भोजन कर लिया, पेट दर्द हो गया, तो जगदम्बा लेके आइए, सीखने के लिए लेके आइए, दोबारा मत करो। रोज करना जरूरी है क्या उसको? तो आपको ये अनुभव दे दिया बस। तो अनुभव ये भी है, ये चाबी काम करेगी, ये भी अनुभव है। ये 20 और चाबी काम नहीं करेंगी, ये भी अनुभव है। उनको रोज रोज लगाने की क्या जरूरत है? उस एक को लगाओ बस। काम तो जगदम्बा यहां, उनके अलावा तो कोई टिक सकता ही नहीं बताओ। एक आंधी आई थी शंकराचार्य की, बुद्ध की। अब ये मूर्ख लोग दोबारा कोशिश कर रहे हैं। ये देखो आप कैसे कैसे पॉलिटिकली बातें करते हैं, सुनते हो ना आप मीडिया में कि इतनी गधेपने की बातें करते हैं, कोई सेंस नहीं। और श्री अरविंद के बिना आ सकता भी नहीं। ये नहीं, उनके तो खैर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडाज हैं, पर नहीं भी हो तो भी बुद्धि आपको वहीं लेके जाएगी, क्योंकि जगत दिखेगा ही वैसा ही और आपके लिए काम भी वैसे ही कर जाएगा। ये और भी समस्या की बात है। यही तो विचित्र बात है, यही माया है जिसको माया कहो। अरे भाई इंडिपेंडेंटली आपने इसको पानी मान लिया था डंडा, तो सिर में लग जाएगी चोट। पर जैसा आप करते हो वैसा रूप बना लेता है। तो अब आपको बताए कौन कि ये क्या है क्या नहीं है? यही तो समस्या चल रही है बहुत बड़ी। तो आप अपने मन से आध्यात्मिकता भी कर लेते हो, सारे काम कर लेते हो। करेंगे ये धीरे धीरे, इसमें ही तो बुद्धि का विकास चाहिए। ठीक है दीपक जी। जी, अब तक के काल में 1 जनवरी बहुत सुंदर ढंग से शुभारंभ हुआ है। इसके पहले 1 जनवरी ऐसे कभी मेरी नहीं मनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री